ये वीडियो काफ़ी लंबी है। आप लंबी वीडियो सोच कर के आप तुरंत ही छोड़ कर के मत चले जाइएगा। आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। बहुत सारी छोटी-बड़ी बातें आज आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आप उस चीज़ को आप लोग मिस कर जाइएगा। भले इस वीडियो का जो स्पीड है वो 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, चाहे जितना भी गुना कर लीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। जब भी खाली समय मिलता है, कोई काम में बिजी रहते हैं, उस दौरान समय मिलता है तो आप ज़रूर उस समय इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। फिर से पुनः बहुत सारी बातें आप लोग को इससे सीखने की मिलेगी। आप लोग को डेली लाइफ से रिलेटेड, साथ ही साथ इस वैकेंसी से मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग के जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही सारे यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेगी। जो हमसे उम्र में छोटे होंगे तो उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, और जो हमसे उम्र में बड़े होंगे उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन बेक करता है। इस प्रकार बहुत ही दिनों के बाद ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और ये लास्ट वीडियो है, और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को इतना समझाने के बावजूद, इतना जानकारी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप सही इन्फॉर्मेशन को आखिरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो आप ही जान सकते हैं। बट मैं हर एक वीडियो में आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग का जो अपना फ़र्ज़ है, अपना कर्तव्य है, उसे आप लोग को निभाना चाहिए। भले आपका आगे का जो व्यक्ति है, अगला आदमी उसे एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, उसी बिहाफ़ पर जैसे कि मेरा एक बनाना फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। आप उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरी जो कर्तव्य है, मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को बताना, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को जानकारी देना, जो कि मैं पूरी निष्ठा के साथ उस चीज़ को मैं भली-भाँति करता हूँ और करने का प्रयास करूँगा भी। बाकी आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और हाँ, हर एक काम आप ये मत सोच के कीजिएगा कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आप जो भी काम कीजिएगा वो उसके विषय में आप सोचिएगा कि ऊपर वाले को कैसा लगेगा। यदि आप सामने वाले के साथ गुस्सा, झगड़ा, गाली-गलौज कर रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि सामने वाले पर क्या बीतेगी। आप ये समझिएगा कि यदि हम उससे गाली दे देते हैं, उसको हम इस प्रकार निंदा करते हैं तो ऊपर वाले को कैसा लगेगा। हमेशा ऊपर वाले को सोच करके जो भी काम कीजिएगा वो कीजिएगा। आखिरकार ये लास्ट वीडियो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का, जैसा कि अभी यहाँ जो देख पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़िक्र किया गया है। गुमला हो गया, गिरिडीह हो गया, सिमडेगा हो गया, साहेबगंज, यहाँ पे चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है। तो फॉर्म भी यहाँ पे कंप्लीट भरा लिया गया है। फॉर्म कुछ ही दिन में आपका रिजेक्शन लिस्ट भी आने वाला है। आई होप सो आप लोगों का हो सकता है जनवरी के एंड में ही आ सकता है आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट। और अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अभाव में, जानकारी आप लोग को बहुत पहले से ही दिया जा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी कैंडिडेट को पता ही नहीं कि पहले एग्ज़ाम होगा कि पहले दौड़ होगा। अब फ़ोन कॉल में भी उनको बताया जाता है कि पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही दौड़ होगा। उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है कि हम नोटिफ़िकेशन पढ़ें, पहले दौड़ होगा, पहले उसके बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं ये लास्ट वीडियो उस पर बनाया जा रहा है, जो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। हो सके तो आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा इग्नोर कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। और रही बात ये हो गया, और बहुत सारे कैंडिडेट जैसा कि इसके लिए इन ज़िलों में जो चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है, तो डेडिकेटेड रूप से वहाँ पे आप लोग को एक क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे नेगलेक्टिबल जो कैंडिडेट होते हैं, नेगेटिव सोच वाले, उनका विचार ही होता है उसी प्रकार का। नेगेटिव सोच वाले कमेंट में करते रहते हैं कि पहले दौड़ नहीं हुआ है और ये एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह का कमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए उस कैंडिडेट का सोच कहाँ है। सो बुक बेच रहा है तो बुक क्या वो ऊपर वाले से बुक डायरेक्टली आ गया, या फिर बुक के पीछे वहाँ मेहनत किया गया है, तभी उस मेहनत को आपको दिया जा रहा है। आप भी जहाँ पे आप समझिए कि किसी के पक्ष में काम कर देते हैं, यदि दोस्तों के विषय में काम कर देते हैं तो कैसे कहने लगते हैं, अरे पार्टी दो, खर्चा करो। यदि आप एक सीनियर है, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप बिना मजदूरी के वहाँ पे काम कर दीजिएगा? ये आप में ये मानवता, ये
ह्यूमैनिटी का ये मानवता सोच है और आपकी सोच कहाँ पे है ये आप अपने सोचिए और इस प्रकार सोच लेके आप कहाँ तक जा सकते हैं उस फ्यूचर के विषय में भी आप लोग सोचिए। वैसे नहीं कि बस उलूल बुलूल जैसे हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं बस जी रहे हैं, इस प्रकार नहीं। एक सिस्टमेटिक वे में एक जो मानवता है, ह्यूमैनिटी, आखिरकार हम लोग का दिमाग, हम लोग का मानव को सोचने का दिमाग किस लिए दिया गया है? हमारे पास वो क्षमता है हर एक सही चीज़ और एक गलत चीज़ को सोचने की हमारे पास वो क्षमता है। तभी तो हम लोग वो चार पैर वाले से हम लोग कहीं अलग है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुई है। तो चलिए ये तो अलग बात है, मेरा जो काम है वो तो मैं आप लोग को समझाना ही है। बाकी आप समझे या फिर ना समझे वो आप बच्चे नहीं रह गए कि आप लोग को डंडा पकड़ के समझाया जाए कि ये करो, ये गलत चीज़ नहीं बोलना है, सही चीज़ की तरफ मूव करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए आखिरकार लास्ट वीडियो क्या है, आई होप सो जिनको समझना होगा वो सारी बातें आप लोग के दिमाग में अभी चली रहेंगी और जो इस समझने के प्रेरित होगा वो समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार मेरे कहने का तात्पर्य क्या है सो। और मैं पहले ही बता दूं इस जो सिलेबस है इस सिलेबस से पहले चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ मूव कर लेते हैं और वहाँ पे आप लोग को ऑथेंटिक जानकारी नोटिफिकेशन के ही जरिए बता दिया जाए कि पहले दौड़ होगा कि पहले एग्ज़ाम होगा सो। जैसा कि देखिए ये सिमडेगा चौकीदार का वैकेंसी है उसका ये नोटिफिकेशन है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के ज़रिए आप लोग को बताया जा रहा है। ये नहीं कि ये मैं अपने से यहाँ पे प्रिंट करवा के इस प्रकार आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अधिकारी है डीसी है सभी का यहाँ पे सिग्नेचर भी देखने को मिल रहा है। और हाँ, आप इस वैकेंसी को प्लीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा चूँकि ये वैकेंसी बहुत ही अहम वैकेंसी है। जैसा कि झारखंड पुलिस 2015 में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसका ग्रेड पे जो 5200 से लेकर के था 20,000 के समथिंग ग्रेड पे, वही ग्रेड पे आप लोग का इस चौकीदार वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोग का पोस्टिंग होगा वो तो आप लोग का चौकीदार के पोस्ट पर पोस्टिंग होगा ही होगा। साथ ही साथ इसमें प्रमोशन की भी इंक्लूड किया गया है। चौकीदार से जो चौकीदार में पोस्टिंग होगी चौकीदार से आप लोग वफादार में फिर आप लोग का प्रमोशन होगा और चौकीदार पहली ही फर्स्ट ही आप लोग का जो सैलरी और अभी का जो झारखंड पुलिस नया वैकेंसी निकला हुआ है 2023 में जो 22 जनवरी से फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं उसका ग्रेड पे देखिएगा तो उसका ग्रेड पे 19,000 से लेकर के 69,000 के बीच में उसका ग्रेड पे निकला हुआ है। कितना? 19,000 से 69। ये नया झारखंड पुलिस का। और जो 2015 का पुराना वैकेंसी था वो 5200 से 20,000 ग्रेड पर वैकेंसी निकला था और जो 2015 में झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली हुई थी उसी ग्रेड पे के आधार पर आप लोग का ये चौकीदार का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आप इस वैकेंसी को हल्के में मत लीजिएगा कि ये चलिए आ गया फॉर्म भर दिए हैं अब जो होगा सो देखा जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा जाएंगे, नहीं आएगा नहीं जाएंगे। मन करेगा एग्ज़ाम देने का जाएंगे, दौड़ने का मन करेगा दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। तो इस प्रकार का सोच आप अपने विचार में मत रखिएगा, इस प्रकार का थॉट। जब ये समय आप लोग का ये वैकेंसी चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोग अपने आप में रिग्रेट वो पछतावा ज़रूर महसूस कीजिएगा कि अरे थोड़ा-सा मेहनत कर लेते, सही डायरेक्शन में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, कहीं और रहते। ये ज़रूर होगा, ये सच्चाई बात है। ये जब आप लोग का समय बीतेगा, ये वैकेंसी हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद इस प्रकार का थॉट आपके अंदर में ज़रूर आएगा। और इस चीज़ को घटना से घटित होने से पहले आप लोगों को इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग सतर्क हो जाइए। अभी आप लोग के पास समय है, आप अपने अंदर में उस चीज़ को सुधार ला सकते हैं। फिर वही बात, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया, सबसे पहले 8वां नंबर में देखिए नियुक्ति प्रक्रिया का जी का स्तर है। नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा का जिक्र है और हाँ लिखित परीक्षा का जिक्र है। उसके बाद ही देखिए यहाँ लिखित परीक्षा के बाद बी में जांच परीक्षा है। तो सबसे पहले आप लोग का लिखित एग्जाम ही लिया जाएगा, ना कि दौड़ होगा। सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप लोग का दौड़ होगा। और एग्जाम में भी क्या क्या पूछा जाएगा तो वो सिलेबस तो आप लोग का डिटेल में भी बताया जाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता दिया जा रहा है कि 50 नंबर का टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे और देखिए किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें भी कैंडिडेट है जो कि बहुत ही असमंजस में है, कैंडिडेट इधर उधर गुमराह हो रहे कि लिखित परीक्षा कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन रहेगा और हम लोग को उत्तर लिखना है। जिस प्रकार 10-12 क्लास में
क्वेश्चन रहता है तो पूरा हिंदी से उसका हिंदी में जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, गिरिडीह के डीसी कौन है, तो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि लिखेंगे उत्तर देख के ऐसे उत्तर और ऐसे लाइन रहेगा, तो गिरिडीह के डीसी ये है, सोच रहे हैं कि इस प्रकार हम लोग को लिखना रहेगा। तो ये गलत फ्रेमी में मत रहिए, इस प्रकार का उत्तर नहीं लिखना रहेगा। आप लोगों को ए बी सी डी इस प्रकार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जो ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन में आप लोग को टिक आउट करना है। हो सकता है ओमार बेस रंगने वाला आप लोग का कॉपी दिया जाएगा, तो पहला प्रश्न का ए बी सी डी जो भी होगा वो ओमार सीट बेस्ड आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है मे भी पॉसिबल है ये, लेकिन इतना तो ये 100% कन्फर्म है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ओमार में पूछा जाएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही में टिक लगाना होगा, ये तो समय ही बताएगा। बट ये निश्चिंत है कि 100% आप लोग का ऑप्शन वाला ही पूछा जाएगा। ये आप लोग का एक डॉट क्लियर हो गया। दूसरा डॉट है कि आप लोग का देखिए, वो तो आप लोग का डेडिकेटेड वे में वहाँ पे बता दिया जाएगा। देखिए जब रिटेन एग्जाम आप लोग पास कीजिएगा, रिटेन एग्जाम में भी क्या है, जब शारीरिक जांच परीक्षा होगी, दौड़ होगा, तो रिटेन जो आप लोग का 50 क्वेश्चन है, 50 में मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। 30% कहने का तात्पर्य है 15 क्वेश्चन आप लोग का सही करना होगा, और ये सभी के सभी आप लोगों के सभी अटेंड कर सकते हैं, चूँकि इसमें आप लोग का किसी तरह का भी देखिए गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। जैसे नेगेटिव मार्किंग आप लोग सुने होंगे, 4 को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, या फिर एक क्वेश्चन सही हुआ वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरह का नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप 50 में 50 सभी प्रश्न को आप लोग टैकल कर सकती हैं। और ये 15 प्रश्न आप लोग सोच रहे होंगे कि 30% यानी कि 15 नंबर ला लेंगे हम लोग तो पास हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ये 15% आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो कि दौड़ के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। जैसे 15 नंबर, जैसे आपको मान लिया जाए गिरिडीह जिला में 389 पोस्ट है। अब 389 पोस्ट में मान लिया जाए 300 ही कैंडिडेट जो कि 15 नंबर से ज़्यादा लाए, 300 कैंडिडेट का ही मान लिया जाए 15 नंबर से ज़्यादा आया, किसी का 16, 17, 20 इस प्रकार आया, 300 का ही ज़्यादा, तो वहाँ पे 300 का ही अगला प्रोसेस है जो कि दौड़ है, वो दौड़ करवाया जाएगा। ना कि वो देखेगा 389 टोटल पोस्ट है, अरे 15 नंबर से कम वाला का भी हम लोग ले लेते, नहीं, वैसा नहीं होगा। भले वो सीट खाली रह जाएगा, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया गया है उसी क्राइटेरिया के तहत आप लोग का ये लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। और 15 नंबर ये तो सिर्फ दौड़ में शामिल होने के लिए है। आप मेरिट के लिए आप जितना अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, 50 में आप लोग 40 लाइए, 45 लाइए, जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं। आप यहाँ पे मान लिया जाए 20 नंबर ला लिए और दौड़ में मान लिया जाए 20 नंबर ला लिए, तो टोटल आपका कितना हो गया, 40 नंबर। और कोई परीक्षा में मान लिया जाए 30 नंबर ला रहा है, दौड़ में 20 नंबर ला रहा है, इसका 50 हो गया, आपका 40 हो गया। यदि एक ही सीट है तो एक सीट है तो किसको देगा, आपको ये थोड़ी देगा। जो आपका 40 नंबर आया है, 40 नंबर वाले को नहीं सिलेक्शन होगा, बल्कि इस 50 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। तो 15 तो वो तो सिर्फ दौड़ के लिए शामिल होने के लिए हो गया। आप जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं मेरिट के लिए, वो हो गया। लिखित परीक्षा सबसे पहले होगी, जब 15 नंबर से ज़्यादा लाइएगा तब आपका दौड़ होगा। और उसके बाद देखिए बी नंबर पे आप लोग का शारीरिक जांच परीक्षा। बहुत सारे कैंडिडेट सोच ही रहे, और उसको इतना बताने के बावजूद भी वो पता है क्या बोलते हैं, जवाब आता है कि हम नोटिफिकेशन पढ़े हैं, पहले दौड़ होगा फिर रिटेन एग्जाम होगा। अब पता नहीं आप कहाँ का नोटिफिकेशन पढ़े हैं। सो शारीरिक जांच में वही बात है, देखिए शारीरिक और मेरिट के लिए आप लोग के लिए ये अहम भूमिका अदा करने वाला है ये दौड़ भी आप देख सकते हैं। यदि लड़कों के लिए बात करते हैं, 5 मिनट से ज़रा सा भी लेट हो गया, 10 सेकेंड से भी चूक हो जाते हैं, एक्स्ट्रा समय में हो जाता है आप लोग का 5 मिनट से, तो डायरेक्ट आप लोग का 10 नंबर का अंतर आ जाएगा। 5 मिनट से पहले कवर करते हैं 20 नंबर दिया जाएगा, 5 मिनट के बाद कवर करते हैं तो आप लोग का कितना दिया जाएगा, 10 नंबर। यानी कि 10 सेकेंड में चूक हो जाते हैं तो 10 नंबर का अंतर। भले रिटेन एग्जाम में 5 क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी दीजिएगा तो 5 ही नंबर जाएगा आप लोग का, यदि एक आध नंबर का रहेगा तो। लेकिन दौड़ में देखिए, यदि दौड़ में आप लोग 10 सेकेंड 5 सेकेंड से भी चूक हो जाते हैं तो आप लोग का 10 नंबर का अंतर आ जाएगा। और जिस जिस जिले में अभी हाल फिलहाल में आप लोग का होमगार्ड का रनिंग हुआ है, तो आप लोग का रनिंग ठीक उसी प्रकार होगा। और होमगार्ड का रनिंग कितना टफ रनिंग होता था वो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। देखिए जो वेतन की बात की रही थी, और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है कैंडिडेट का, बताया आजकल के युवा का, कि सैलरी कितनी मिल रही है। तो सैलरी देखिए यहाँ पे 5200 से 20,000, और ये 1800 का ग्रेड पे वेतन है, लेवल 1 का ये वेतन है। झारखंड पुलिस 2015, ये बार बार इसीलिए बताया जा रहा है चूँकि आप लोग इससे मोटिवेट हो सके, आपके अंदर में वो एनर्जी आ सके इस वैकेंसी के प्रति, कि आपने इस वैकेंसी को भरा है तो इसके पीछे आप लोग
लगन से, पूरे स्वस्थ होकर के, पूरे स्वच्छ दिमाग से आप लोग इसके पीछे तैयारी में लगिए। और अभी का झारखंड पुलिस का बात कीजिएगा तो अभी का ये 1900 से लेकर के 6900 हज़ार तक आया था, यानी कि जो पुराना झारखंड पुलिस इज इक्वल टू चौकीदार का वैकेंसी। 2015 का झारखंड पुलिस बराबर है इस चौकीदार वैकेंसी के। तो आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। और इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कहाँ पे भ्रमित हुए हैं पता है, कि यहाँ पे सेटिंग येटिंग हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी बताता हूँ कि ये सिर्फ बातें, अफवाहें फैली हुई है, कुछ होता नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल बेस्ड इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जो इतना बड़ा शरीर होता है, मान लिया जाए ये मनुष्य है, इतना बड़ा शरीर, यदि उसके हाथ में एक जरा सा फोड़ा फुंसी आ जाता है, एक थोड़ा सा दाग आ जाता है, एक थोड़ा सा नोक झोंक खरोच आ जाता है, तो मेंटली जो मनुष्य का दिमाग है ये यहीं पे आता है, जहाँ पे गलत हुआ रहता है वहीं पे जाता है। इतना बड़ा जो स्वस्थ शरीर है इस पर दिमाग नहीं जाता है, जहाँ थोड़ा सा हल्का सा खरोच आया है दिमाग वहीं पे जाता है, और ये तेज़ी से फैलता है। आप सुने होंगे इस चीज़ को, आप अपने घर इधर उधर माहौल में भी सुने होंगे कि जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब हो जाता है, गलत व्यवहार कर देता है, पूरा चारों तरफ फैल जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, एक का बेटा का नाम ए है, एक बेटा का नाम बी है। तो आप देखिएगा, ये बेटा है ये जो कि धूम्रपान करता है, शराब ये सब का सेवन करता है, और ये बेटा स्वच्छ है। पता है ये सुधरा हुआ है, पूरा ये शांत दिमाग का है। लेकिन रिश्तेदारों में किसका नाम होगा? ए, उसका जो ए बेटा नाम है, बेटा का ए नाम है, वो पूरा गंजेड़ी है, पूरा धूम्रपान इस प्रकार सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, धूम्रपान करता है। ये चीज़ पूरा फैल जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव सूचना है। और वहीं जब वो पॉजिटिव सूचना है, उसका बी पुत्र है, वो पूरा स्वच्छ है, पूरा शांत दिमाग का है, इस सब से कोसों दूर रहता है। इसका ज़िक्र नहीं पता चलेगा रिश्तेदार में कि उसका एक और बेटा है जो कि पूरा ईमानदार है, पूरा शांत दिमाग से रहता है, इस सब से कोसों दूर रहता है। रिश्तेदार इस चीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे? इस पुत्र ए के विषय में। तो वही चीज़ इस वैकेंसी में दिया जा रहा है। वैकेंसी में सिर्फ 1-2 पोस्ट का इस प्रकार अपवाद होगा, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है। मान लिया जाए 389 पोस्ट है गिरिडीह में ही, एग्जाम्पल बेस्ड। तो हो सकता है इसमें आप लोग का 10-12 का ही इस प्रकार होगा सेटिंग वेटिंग का। बाकी इसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए 300 इतना पोस्ट आप लोग का बचा हुआ है। तो आप इसके प्रति सोचिए, ना कि इसके प्रति। इसमें पॉसिबिलिटी आप लोग का 1% का है, बट ये पॉसिबिलिटी आप लोग का 99% है। और ये कैसे हासिल कर सकते हैं? ये आप लोग अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। तो ये अब आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार इस पोस्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं सो। और इससे भी आप लोग क्या हो सकते हैं, जो इस प्रकार का दिमाग में आ रहा है, तो देखिए इसका जो अभी आप लोग का फॉर्म जो चेक हो रहा है, तो फॉर्म चेक करने के लिए अलग पदाधिकारी को हाईलाइट किया गया है। दौड़ करवाएंगे वो अलग पदाधिकारी को वहाँ पे हायर किया गया है। रिटेन एग्ज़ाम लेने कंडक्ट करवाने के लिए अलग अधिकारी को रखा गया है। कॉपी चेक करने के लिए अलग अधिकारी को रखा गया है। दौड़ का रिजल्ट जारी करने के लिए अलग अधिकारी, जैसे कि ए अधिकारी है, बी अधिकारी। ए अधिकारी आप लोग का परीक्षा लेगा और जो बी अधिकारी है वो परीक्षा का कॉपी चेक करेगा। और एक अधिकारी, मान लिया जाए यहाँ पे एक्स अधिकारी है, देखिए क्या हो रहा है आपके कंडीशन में। एक्स अधिकारी है जो कि वो क्वेश्चन बना रहा है, और ये जो ए अधिकारी है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, एग्ज़ाम को करवा रहा है। और ये जो बी कैंडिडेट है ये कॉपी चेक कर रहा है। देखिए क्वेश्चन एक ही है, ये क्वेश्चन बनाने का काम सौंपा गया है इस अधिकारी को, एग्ज़ाम लेने का काम इस अधिकारी को सौंपा गया है, कॉपी चेक करने का काम इस अधिकारी को सौंपा गया है, और कॉपी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को प्रकाशित करने का काम इस अधिकारी को सौंपा गया है। तो ये जो आपके दिमाग में आ रहा है थॉट सेटिंग वेटिंग का, तो आप किसके पास जाइएगा? इसके पास जाइएगा, इसके पास जाइएगा, इसके पास जाइएगा कि इसके पास जाइएगा? उसी प्रकार दौड़ कराने वाला कोई अलग अधिकारी है कि आप दौड़ के पास जाइएगा? बताइए, आप ही बताइए। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कोई और अधिकारी जारी करेगा। तो आप ही बताइए, आप किसके पास जाइएगा? इसके पास जाइएगा कि इसके पास जाइएगा? ये अंतिम वीडियो है, इसीलिए आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे बता दिया जा रहा है, ताकि आप लोग को और कोई वीडियो देखने का फिर ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इसके बाद आप लोग का जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो डायरेक्ट अब आप लोग का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी अब आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि चलिए अब हम लोग सिलेबस, तो नोटिफिकेशन में देखें सिर्फ जिक्र कर दिया गया है जिला से संबंधित और क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ पे है उससे संबंधित 50 क्वेश्चन।
बट इस चीज़ को कैंडिडेट हल्के में ले रहे हैं। हल्के में क्या ले रहे हैं, आप लोग सुने होंगे, वैकेंसी तो फॉर्म भर दिए लेकिन उसको पता ही नहीं आखिरकार पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं सूचना के अभाव में, इन्फॉर्मेशन के अभाव में कहीं आप इस वैकेंसी से चूक रह जाए। यदि आप इस वैकेंसी से किसी कारणवश चूक रह जाते हैं तो आप बहुत ही पछताइएगा। और मैं ये नहीं चाहता आप लोग के साथ ये सिचुएशन, इस प्रकार का मोड़ आपके समझ में आए। इसीलिए यहाँ पे आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग आज से ही स्टार्ट कीजिए, अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे, आपके पास काफ़ी समय है, कुछ देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग इसमें गति कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा और जो जो बताया जा रहा है उस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। आप इधर उधर जो भी बताया जा रहा है वो आपकी मर्ज़ी, आप उस चीज़ को लीजिएगा या फिर नहीं लीजिएगा। देखिए सेक्शन ए है जिसमें कि 10% प्रश्नों का वेटेज रहेगा। 10% कहने का तात्पर्य है 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है, मे बी ये पॉसिबिलिटी है, चूँकि कन्फर्म ये वहाँ पे पूरा जिक्र नहीं दिया गया है डिटेल्स वे में सिलेबस का। तो चूँकि कोई भी जिला में निकल रहा है तो जाहिर सी बात है झारखंड का समान जानकारी होना ही चाहिए। तो झारखंड के समान जानकारी से मे भी पॉसिबल है ये 5 प्रश्न पूछ सकता है। संख्या घट बढ़ भी सकती है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, 4-5 भी हो सकता है। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का पूछा क्या चीज़ आएगा, झारखंड का समान परिचय। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे जो भी मटेरियल हो आप लोग के पास, बुक हो, इंटरनेट हो, जहाँ से भी आप लोग वो ले सकते हैं सूचनाओं को, आप सूचनाओं को इकट्ठा कीजिए। अन्यथा आप लोग के लिए डेडिकेटेड क्लासेस चलाए जा रहे हैं। यदि आप लोग, चूँकि आप लोग के पास अब समय भी नहीं है और समय भी नहीं है तो आप लोग जब अपने से इस चीज़ को ढूँढिएगा तो आप लोग को काफ़ी समय लगेगा सभी चीज़ों को एक जगह एकत्रित, एक जगह इकट्ठा करने में। वही चीज़ यहाँ पे बना बनाया आप लोग को सभी चीज़ एक जगह इकट्ठा करके मिल रहा है इस बैचेज में, उसकी जानकारी आप लोग को बाद में दी जाएगी। बाकी जो अभी आप लोग के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, उस चीज़ के विषय में आप लोग को बताया जा रहा है। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, झारखंड का भौगोलिक परिचय। तीसरा चैप्टर पढ़ना है झारखंड का प्रशासनिक परिचय, झारखंड का राजनीतिक परिचय, झारखंड के जिलों का सामान्य परिचय, झारखंड का जनगणना, झारखंड का जनजातीय परिचय, झारखंड का वर्तमान मंत्रिपरिषद, झारखंड का विविध। यानी कि झारखंड के इस चैप्टर से बात की जाए 5 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। चाहे जहाँ से भी आप इन स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लीजिए और वहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए आज ही से। सेक्शन बी हो गया जहाँ पे आप लोग का 40% क्वेश्चन वेटेज रखने वाला है। और ये 40% कहने का तात्पर्य है 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप लोग का ये जिला से संबंधित, जिस जिला में वैकेंसी निकली हुई है उस जिला से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से पुनः संख्या घट बढ़ भी सकती है, ये आप लोग को एक संभावित तौर पर बताया जा रहा है। घट बढ़ कहने का 19-20 हो सकता है, बट ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 20, 18, 17, 19, 21, 22 इसी तरह आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग को जिला से संबंधित के लिए आप लोग को ये कुल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। जिला का समान परिचय, जिला का जनगणना, जिला का राज्य व्यवस्था, जिला का अर्थव्यवस्था, जिला का भूगोल, जिला का कला एवं संस्कृति, जिला का विविध, जिला का इतिहास, जिला का करेंट अफेयर्स। और तीसरा सेक्शन जैसा कि आप काफ़ी वेटेज देखते होंगे जेएसएससी के एग्ज़ाम में जो ऑल ओवर झारखंड का कंपटीशन होता है उसमें कि पेपर 2 लैंग्वेज पेपर काफ़ी महत्व दिया जाता है। एक अलग ही पेपर के रूप में उसका 100 प्रश्नों का क्वेश्चन आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार ये 50 क्वेश्चन का आधा प्रतिशत 50% 25 क्वेश्चन आप लोग का जो वहाँ से क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, आपके ज़िला से जो आप लोगों को फॉर्म में भरने को दिया गया है उस भाषा को जो आप चूज किए हैं वहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहाँ पे भी बहुत सारे सोच रहेंगे कि ये किताब पढ़ ले, 10th क्लास का पढ़ रहे, 12th का कहानी कविता, ये सारी चीज़ आप लोग को नहीं पढ़नी है। यदि ये पढ़नी होती तो आप लोग को वहाँ पे ज़रूर बताया जाता। और क्वेश्चन की भी संख्या काफ़ी कम है, 25 क्वेश्चन है। वो जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस में इसीलिए दिया जाता है चूँकि वहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे 25 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ आप लोग का व्याकरण सेक्शन पढ़ना है। व्याकरण सेक्शन सबसे पहले वर्ण परिचय और व्याकरण के चैप्टर वाइज पढ़ने से पहले आप लोग को अपनी भाषा के विषय में जानकारी ले लेनी है। जो आपका भाषा है यदि उसका कोई अपना लिपि है तो उस लिपि के विषय में पढ़ लेना है। उस भाषा से रिलेटेड आप लोग को पढ़ लेना है किस किस जिला में कितना क्षेत्रफल में क्या उसका लिपि है, ये सारी चीज़ आप लोग को वहाँ पे पढ़ लेनी है। साथ ही इसका जैसे संथाली भाषा हो गया तो संथाली का पहला ग्रामर, संथाली का पहला कहानी बुक, संथाली का पहला कविता बुक, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ लेनी है।
खोटा का हो गया, खोटा का पहला कविता, खोटा का पहला कहानी, खोटा के पहले जो भी ये है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। देखिए जो लैंग्वेज पेपर है इसमें सबसे पहले संज्ञा पढ़ना, वर्ण परिचय पढ़ना है, फिर संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, क्रिया, काल, उन्वाचक क्रिया, निबंध। निबंध में क्या पढ़ने हैं? त्यौहार, जैसे कि बोंडी त्यौहार, टूसू पर्व अभी हाल ही में हम लोग मनाए, सोहराय, सरहुल, मंडा, ये सारे पर्व। पर्ववाची शब्द पढ़ लेने हैं, मुहावरा पढ़ लेने हैं, लोकोक्ति पढ़ लेने हैं, बुझवेला, पहेली, जो हम लोग पहेली होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पहेलियाँ यहाँ पे पढ़ लेनी है। जैसे कि पहले बुझवेल नहीं होता है, ठेप चरैया मुड़िए मास, ये खोटा का एक पहेली है, ठेप चरैया मुड़िए मास, जिसका उत्तर हो जाता है भेलवा। तो इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे कि माँ बाप का पूछिए ना, बेटा का पूछी, माँ बाप के पूछिए ना, बाल बुतरू का पूछी। जैसे ये हो गया आप लोग का बेंग और बेंगचूर, मेढक और बेंगचूर। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बुझवेल पूछा जाता है खोटा के अंतर्गत। अब चलिए, जिसकी आप लोग को काफ़ी देर से इंतज़ार था, इस चीज़ को देखते होंगे तो काफ़ी लोगों कैंडिडेट के अंदर में एक जलन सी भावना भी उत्पन्न होती होगी कि ये क्या सिर्फ बेच पैसा कमाने का बुद्धि, ये सब। तो आप, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रकार कैसे सोच रहे हैं। यहाँ पे दिया जा रहा है तो इसके पीछे मेहनत किया जा रहा है, इसके पीछे डेडिकेटेड वे में लगातार कई दिनों से इसके पीछे मेहनत किया गया है, और मेहनत किया गया है ये आप ही के लिए किया गया है। आप पूरे यूट्यूब में जाके देखिए, यदि आप लोग को कोई तैयारी करवा रहा होगा, इस प्रकार डेडिकेटेड वे में सिलेबस बता रहा होगा, तो आप वहीं से निश्चिंत तैयारी कीजिए। लेकिन आप एक बार चारों तरफ घूम के देखिए कि क्या वाकई में आपके पीछे इस प्रकार डेडिकेटेड वे में सिलेबस हो, या फिर लगातार देख पा रहे होंगे गिरिडीह का हो, गुमला का हो, सभी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल बेस, कि किस प्रकार आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लगातार आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किया गया। फॉर्म जब से आया है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, इसके पीछे में सारी जानकारी आप लोग को दी जा रही है। तो कहीं न कहीं मेरा भी थोड़ा-सा इतना तो हक बनता है कि जो आप लोग के लिए बैच बनाया जा रहा है, यदि कैंडिडेट, वही बात है, अभाव की कंडीशन में यदि उसको इन्फॉर्मेशन, सूचना के अभाव में यदि वो तैयारी नहीं कर पाता है, बाद में कहीं पता चल जाता है ये सारी प्रोसेस होने के बाद कि कहीं पे इसका तैयारी हो रहा था, मुझे मालूम जानकारी नहीं हुआ, इसके कारण से मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। तो मैं ये नहीं सोचता कि आप उस समय इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाइए सो। बाकी चलिए देखिए, गिरिडीह चौकीदार के लिए, और हाँ, एक चीज़ आप लोग गाँठ बाँध के ठान लीजिए, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। गिरिडीह चौकीदार के लिए स्पेशल जो जुनून बैच चलाया जा रहा है, जिसमें कि फ़ी मात्र 249 रखा गया है। यदि आप इस बैच से जुड़ सकते हैं तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, 91 42 38 70 21, 9142387021। यदि किसी कारणवश आप लोग का कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है, रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है कॉल का, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िएगा, हमारी टीम आप लोगों से संपर्क कर लेगी। उसके बाद आप लोग का जो भी क्वेरीज होगा इस बैच के रिगार्डिंग, आप उनसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। इस बैच की खासियत क्या है? तो इस बैच में आप लोग का डेडिकेटेड वे में क्लास नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सभी के जो तीनों सेक्शन बताएं, झारखंड जीके हो गया, जिला से संबंधित समान ज्ञान हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया, ये सभी के यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर और टॉपिक वाइज एमसीक्यू थ्योरी क्लासेस दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये 15 फुल लेंथ टेस्ट, जैसा गिरिडीह के लिए ये येलो बुक निकाला गया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट का ये संग्रह का बुक है। इस बुक का भी कंटेंट आप लोग का, यानी कि तीनों सेक्शन बताएं जो आप लोग का झारखंड का समान जानकारी, जिला से संबंधित, लैंग्वेज पेपर और ये बुक, ये चारों का प्रॉपर पीडीएफ आप लोग का प्रोवाइड किया जाएगा। चारों का प्रॉपर पीडीएफ और चारों का वीडियो क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुमला के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है चिराग बैच के नाम से। इसमें भी वही सारी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे जो अभी सिलेबस कुछ देर पहले आप लोग को बताया गया। उसके बाद रह गई बात सिमडेगा का भी, जिसमें कि अभी हाल ही में 4 दिसंबर तक उसका फॉर्म फिलअप रखा गया था, वो भी समाप्ति हो चुका है। और सिमडेगा के लिए यहाँ पे आप लोग का प्रहार बैच के नाम से इसके लिए फ़ी 199 रखा गया है। चूँकि इसमें अभी आप लोग के लिए बुक तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही वो प्रैक्टिस सेट आएगा तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो इच्छुक कैंडिडेट है, जिसको ज़रूरत है इस बैच की, वही जुड़िएगा। बाकी चलिए, अब जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसी के रिगार्डिंग अब आप लोग को इन्फॉर्मेशन साझा किया जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वो चलिए ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो चीज़ आप लोग को
बहुत ही कम समय में जल्दी मिल जाता है, वो कहीं न कहीं आप लोग के लिए हानिकारक होता है। वो अपवाद कंडीशन में, एक्सेप्शन में कोई चीज़ होता है जो कि जल्दी मिल जाता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मेजॉरिटी अधिकांश देखिएगा जो कम समय में बन के तैयार होता है, कम समय में जल्दी मिल जाता है, तो वो चीज़ आप लोग के लिए हानिकारक होता है। और कुछ अच्छे चीज़, अच्छे काम, अच्छे चीज़ को पाने के लिए कहीं न कहीं आप लोग को समय देना ही पड़ेगा और समय लगता ही लगता है। भले ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिया गया। जो लेने वाले होंगे उनको तो पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या दिया गया है सो। और जो शुरुआत में ही आए होंगे ये समझ के, तो कितनों ही उसको बता दिया जाएगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है। तो अपने अंदर में सीखने का वो भूख रखिए, जुनून रखिए, जज़्बा रखिए, तभी जब कोई व्यक्ति आप लोग के लिए कुछ कर रहा है, उसकी अहमियत को आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखते हो फास्ट फूड, जो फास्ट फूड आप लोग खाते हैं देखिए कितना 5 मिनट में तुरंत बन जाता है, सेहत के लिए वो कैसा होता है? वही जब घर का आप लोग साग-सब्ज़ी जो भी होगा वो कितना देरी से बनता है भले ही, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए वो कहीं न कहीं अच्छा होता है, वो हमारे लाभदायक होता है। फास्ट फूड इधर-उधर खाइएगा, 5-10 मिनट में तैयार कर दिया गया, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये चीज़ हम लोग को कहाँ से मिलती है? हर एक चीज़ हम लोग को लिए सिखाने के लिए खड़ा है। बस हम लोग सीखने का वो तात्पर्य रखना चाहिए, अंदर में वो जुनून रखना है। हर एक चीज़ दुनिया में एक छोटा-सा तिनका, चींटी से लेकर के हाथी तक सब चीज़ सजी हो, निर्जीव हो, हर एक चीज़ के अंदर में हम लोग को सिखाने की एक चेष्टा रखती है। बस हम लोग को वही है कि उस चीज़ से हम लोग को क्या सीखना है, ये चीज़ अपने आप से डिसाइड करने वाला है। कोई सिखाएगा नहीं आप लोगों को कि उससे क्या सीखना है सो। ये आपके अंदर में ये उत्सुकता अपने आप जागनी चाहिए कि आप लोगों को जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ के प्रति आप लोग काम कर रहे हैं, उस चीज़ से हम लोग को क्या सीखना है। हर एक चीज़ आप लोग को अच्छी सिखाएगी, अच्छाई सिखाएगी और हर एक वही चीज़ आप लोग को कुछ बुराई भी सिखाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वहाँ से आप अच्छाई लीजिएगा कि या फिर बुराई को लीजिएगा। बाकी चलिए जो भी होगा आप इसके रिगार्डिंग यदि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।